भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनके साथ था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था। अक्टूबर 1943 में बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दिए थे। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा दिया। कोहिमा का युद्ध अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है, परंतु भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी मानना है कि सुभाष की मौत नहीं हुई थी, वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिस पर जनहित सुनवाई पर के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती थी, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, आज हम नेताजी की मौत के बारे में और उनसे जुड़े कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए जानते हैं नेताजी के बारे में। एक ऐसा नायक जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के हर कोने में आग लगाता है, वह नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस वीर का अंत कैसे हुआ? 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक हवाई हादसे की वो कहानी, जिसे देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी झूठ मानता है। क्या नेताजी सचमुच उस क्रैश में मारे गए थे या यह एक सोची समझी साजिश थी? आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य को, वो 3 थ्योरीज, वो सबूत और वो गुमनामी बाबा जिसने इस रहस्य को 78 सालों तक जिंदा रखा। जुड़िए इतिहास की बात के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आधिकारिक थ्योरी की, जिसे भारत सरकार की कई कमेटियों ने माना है। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का जापानी विमान ताइवान के ताईहोकू एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था।
विमान ओवरलोडेड था और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही उसमें आग लग गई थी। दावा है कि नेताजी बुरी तरह से जल गए थे। उन्हें पास के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार की रस्में भी टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में पूरी हुई थी, जहां आज भी उनकी अस्थियां रखने का दावा होता है। लेकिन क्या यह सच था? आज़ाद हिंद फौज के मनोबल को बचाने के लिए रची गई यह एक झूठी कहानी थी। दूसरी थ्योरी सबसे ज़्यादा सनसनीखेज है और कई इतिहासकारों ने इसका समर्थन किया है। इस थ्योरी के मुताबिक नेताजी क्रैश से बच गए थे। उन्होंने जानबूझकर प्लेन क्रैश की झूठी खबर फैलाई ताकि ब्रिटिश सेना उन्हें ढूंढ न पाए। कहा जाता है कि ब्रिटिश और अमेरिकी सेना से बचने के लिए वह छिपकर सोवियत संघ रूस चले गए। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि उन्हें वहां स्टालिन के इशारे पर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार के पास मौजूद सीक्रेट फाइलों में इस बात का संकेत है कि नेताजी 1945 के बाद जिंदा थे। अगर ऐसा है तो सच्चाई को 78 साल तक क्यों छिपाया गया? तीसरी थ्योरी है आम जनता के बीच जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, और यह गुमनामी बाबा की थ्योरी। अयोध्या में रहने वाले एक गुमनाम संत थे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। उनकी पहचान हमेशा एक रहस्य रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके कमरे से नेताजी से जुड़ी वस्तुएं मिली थी। इन वस्तुओं में नेताजी के परिवार की तस्वीरें, उनकी गोल फ्रेम वाली चश्मे और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े दस्तावेज। बाबा जी की जन्म तिथि भी संयोगवश नेताजी की जन्म तिथि से मिलती थी। क्या यह वही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के बाद एक साधु का जीवन चुना, या फिर सिर्फ इत्तेफाक था? मुखर्जी आयोग ने माना है कि गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक नहीं थे, लेकिन जनता आज भी सवाल उठा रही है। नेताजी की मृत्यु का सच आज भी 100% साबित नहीं हुआ, और सरकारी कागजात, गवाहों के बयान और जनता की भावनाएं सब एक दूसरे से टकराते हैं। यह रहस्य तब तक अनसुलझा रहेगा जब तक सरकारें बची हुई सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक नहीं करती। इस महान नायक के साथ न्याय होना बाकी है। आपके अनुसार नेताजी के साथ क्या हुआ था? हमें कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर बताएं। इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले दमदार ऐतिहासिक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।